शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे कि जो भी छात्र जो है इंटर के सेंटर एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल आ चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं वो भी छात्र जो ना आप है ना जो चेक कर सकते जो अभी परीक्षा दे चुके हैं, अर्थात कि है ना आप जो नहीं परीक्षा दिए समझिए वो भी उसके लिए भी यही सेम क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ना क्वेश्चन पेपर जो है ना सेम दिया गया है, से अब सबका सेट कोड यही होगा समझिए। और मेरे पास जो प्रश्न पत्र वो आईए के लिए है, तो आपके लिए जो है इकोनॉमिक्स का होगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी बताऊंगा कि ना उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी है ना आंसर बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए इसमें है ना 100 प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें से आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना आपको होना है, ठीक है। तो 50 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इस प्रकार का होता है, यहाँ देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन यष्ट अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहीं में प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार क्वेश्चन के बाजार का मूल्य सामान्य मूल्य से क्या होता है, कम होता है। बाजार का जो मूल्य होता है सामान्य मूल्य से क्या होता है, वो कम होता है, यानी कि पैसा जो रोका होता है वो कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए यहीं प्रश्न कहता है अल्पकाल में निम्नलिखित में कौन साधन अपरिवर्तनीय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है, तो इसका आंसर है भौतिक काल, स्थिर काल। तो देखिए आपको है ना 50 प्रश्न का ये जवाब देना है, तो ये सिंपल आपको समझना है, ठीक है। जो मैं टिक लगाए हैं वही हमारा जो है ना आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको है ना 100 में से 50 का ही जवाब देना है। तो इस प्रश्न का हम जवाब छोड़ दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब छोड़ दिया। यदि आपको है ना जो आपको आंसर लगेगा, जो आपको सटीक जानकारी लगे, तो उस कमेंट के बॉक्स में हम लिख सकते हैं, मैं आपको पिन कर दूँगा कि हाँ आपका सही आंसर है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हो। यहाँ पे ना अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो एडम स्मिथ का है, ठीक है। एडम स्मिथ का है, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ति वक्र की ढाल क्या है, पूर्ति वक्र की ढाल होती है, तो आपको बताना है यह एक क्या था, धनात्मक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा करेक्ट। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और यही में प्रश्न कहता है कि पूर्ति अपनी मांग की रचना स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग की रचना स्वयं करती है, किसने कहा था, तो जेबी से ने कहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के दौरान निम्नलिखित में से किसने निवेश गुणक की अवधारणा प्रस्तुत की है, ठीक है। निवेश गुणक की अवधारणा प्रस्तुत की है, तो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर मैंने नहीं लिखा हूँ, ठीक है। हमारे ख्याल से जो है इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और आपके ख्याल से क्या है, जो भी है आप कमेंट माध्यम में कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, ठीक है। मैं वहाँ पर आपको पिन कर दूंगा। दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं, यह किनका कथन है, तो मार्शल का कथन है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना वो बी हो जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में निम्नलिखित में कौन अस्पष्ट लगाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अस्पष्ट है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही से। चलिए यदि आप है ना इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि है ना इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, और भी था ना आंसर जो है ना उसका कॉलम जो बना होता है वो आंसर सीट को कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं पूंजी की सीमांती शुक्लता निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करती रहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हुए यही में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी के आधार पर होती है, तो आपको आंसर बताना है, मिथल से होगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते। काफ़ी शानदार। निम्नलिखित में कौन सभी बैंकों का बैंकर है, तो यहाँ पर राजीव बैंक ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। ये समझिए राजीव बैंक ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते 14 में इस प्रकार दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारत का जो अर्थव्यवस्था कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और अमेरिका का अर्थव्यवस्था कैसा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, यदि आप है ना क्लास 12 की तैयारी करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का
कार्य करे, किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर जो है ना वो डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यही में प्रश्न जो है ना क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कृषि में निम्न में कौन प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो कृषि पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन में दिया है निम्नांकित में कौन मुद्रा का गौण कार्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ भौतिक अदाओं और प्रदाओं फलनीय संबंध में क्या पाए जाते हैं? तो उत्पादन फलन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पादन संभावना वक्र का आकार नात्रोदर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, ना तो दर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी मापा गया? तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर, यानी कि ए और बी हो जाएगा दोनों आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यही में 21 की कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से गॉसन का प्रथम नियम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यदि कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन स्थापना पत्र वस्तुएं हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? चावल और दाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर ए आर बराबर ए सी है तो आगे क्या होगा? तो अधिक समान है, क्योंकि आधा एक का मान क्या है? समान है ये, जबकि ये समान नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रकार की मांग की रेखा पूर्णतः बेलोचदार मांग को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही सर। ठीक है, चलिए आगे में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में प्रकार दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान निम्नांकित में से किसे संभव है? तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया। निम्नांकित में से किस बाजार में वस्तुएं की एक ही कीमत पर बेची जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मैंने नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते क्योंकि आपको 50 ही जवाब देना है तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते। काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होते हैं तो क्या होता है? पूर्णतः लोचदार होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 29 के बढ़ते हैं। तो उत्पत्ति ह्रास नियम का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, इसका करेक्ट हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते। काफ़ी शानदार है। निम्नांकित में से किनकी अर्थव्यवस्था परिभाषा किस विकास जनित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्शल हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 के बढ़ते। तो किसने इतना का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडन स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा सही आंसर इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर जो 32 के तो बढ़ते। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ देखिए। एक अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना निदान कर नहीं, यह किन का कथन है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मार्शल हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 33 का जवाब नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं है क्योंकि 50% का ही जवाब देना है। द जनरल थ्योरी ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट जो है ना एंड मनी। ठीक है, तो इंटरेस्टेड एंड मनी लिख के लिखा कौन आपसे पूछ रहा है? ठीक है, और तो पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा जी? तो यहाँ पर किन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 35 के बढ़ते तो कैसे दिया हुआ है माइक्रो किस भाषा का लय? तो ग्रीक भाषा का लफ्ज है, समझे शब्द है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते तो हैं बाजार मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित में किनकी अहम भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते और यही में क्वेश्चन नंबर 37 के बढ़ते हो। तो यहाँ देखिए हिक्सन द्वारा दिया गया उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार का विश्लेषण करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते तो यहाँ दिए राष्ट्रीय और रोजगार का समान सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के अध्ययन से है? तो कृषि अर्थशास्त्री के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर जो है सी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 में मुद्रा स्फीति के समय मुद्रा की कार्यशक्ति की जो है क्या किया हो जाता है? तो बढ़ जाती है, कार्यशक्ति क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पैमाने का उत्पत्ति विधि नियम लागू होने के लिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए यही में आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 41 के। यहाँ पे देखिए 41 में जवाब नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। ये हमारी तरफ से जो 41 का जो जवाब होना चाहिए निम्नलिखित में किसे भुगतान श्रेष्ठ परिणाम है? तो यहाँ पर
बेहनम या किन्स हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए जो आपको लगे यहाँ पर इससे जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में कौन सा गैर कर राज्य है? तो ये GST हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन गैर कर राज्य है? गैर पूछ रहा है, लाभांश हो जाना चाहिए इसका आंसर, डी हो जाना चाहिए। ठीक है जी, डी ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कर है? तो आय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी में जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में कौन सा कर राज्य द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो SGST। ठीक है, SGST। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन कर राज्य के द्वारा लगाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किनका संबंध जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से नहीं है? तो इसका आंसर आप इन्हें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर जो है ना वो ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार दिया है, सेबी निम्नलिखित में कौन सा कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 के बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए औसत लागत की ढाल क्या होगा जब MC बराबर AC होगा? ठीक है, तो यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसके सुझाव पर केंद्र और राज्य के बीच आयकर राज्य, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए इस तरह से जो हम लोग फटाफट जो है ना आगे बढ़ते हैं और आंसर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 53 का आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 54 का आंसर देखेंगे तो 54 का चलिए इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। और 55 का आंसर बढ़ते हैं। तो 55 का आंसर यहाँ देख सकते हैं, 55 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 1 जुलाई 2017। ठीक है, 56 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 का आंसर क्या होगा? तो 59 का नीचे दिया हुआ, चलिए कोई बात नहीं है। 60 का आंसर क्या होगा? तो 60 का ऑप्शन नंबर जो ए होगा सही। तो इस तरह से हम 60 प्रश्न कर लिए, और भी है ना बहुत सारा यहाँ पर जवाब दिया है सर, आप देख सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं। तो यदि आपको PDF डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर का आंसर भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड करना समझिए, इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए, ये फाइनल एग्जाम में भी काम आएगा समझिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं, आपको है गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको ऐसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जानकारी मैं पूरा विश्लेषण के साथ दूंगा। ठीक है, तो यहीं भी देख सकते हैं, हम आप किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाए और सिंपल यहीं पर सर्च कर, तो यहीं पर आपको सर्च करना है। यहाँ जैसे मैं बताता हूँ, जो मैं बताता हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना है, यानी कि जो मैं स्टेप बताऊँगा वही स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सिंपल इस पर आपको सर्च करना है pointofstudy.com, बिल्कुल स्पेस नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, pointofstudy.com। यदि आप इससे नहीं सर्च करते हैं तो आपका जो है ना रिजल्ट नहीं खुल के आएगा, आप डाउनलोड नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स का किसी भी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आर्ट्स से संबंधित सिंपल इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक नोटिस आपको खुल जाएगा, और यहीं पर टेलीग्राम का ऑप्शन दिया हो, यहीं पर आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट दिया, और लेटेस्ट अपडेट में भी है नहीं, आप देख सकते हैं क्लास 12 उर्दू दिया हुआ समझिए। और यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, और नीचे थोड़ा सा और आएंगे समझिए, यहाँ यहीं आएंगे, और यहाँ सेक्शन बना हुआ क्लास 12 का। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 12 का सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर गौर से देखिए। और यहीं पर आपको है ना आर्ट्स, नीचे में आर्ट्स का सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्लास 12 आर्ट्स लिखा हुआ है, सिंपल इसी पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहीं पर आप देख सकते हैं सारा का सारा जानकारी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है एग्जाम रूटीन की, यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहीं पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिखा हुआ नीचे दिए गए लिंक पर है ना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा जानकारी दिया। तो नीचे आएंगे और नीचे में यही देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, सारा का सारा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सारा का आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं, इकोनॉमिक्स के सामने यहाँ पर देखिए कि क्लिक हियर लिखा हुआ है, सिंपल आपको इसी क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो आपको है ना वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ ने आप क्वेश्चन पेपर को। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।